Hello, friends. Today we will start a new chapter of cast iron. This is our unit number 6. आपको थोड़ा रिमाइंड कर दूँ, यूनिट 5 में हमने नॉन फेरस एलॉयज़ के बारे में डिस्कस किया था। उसमें क्या आता था कि नॉन फेरस एलॉयज़ मतलब जिसमें फेरस नहीं होता है या फेराइट नहीं होता है, मतलब आयरन नहीं होता है। उससे उल्टा ये चैप्टर में हम जिसमें फेरस आता है उसके ऊपर बात करेंगे। सो दैट इज़ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या होता है? तो आयरन को कास्ट किया, उसका मतलब उसको कास्ट आयरन बोलते हैं। कास्ट किया मतलब कि आप कोई भी आयरन जो बेस है वो मेटल को आप मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के बाद उसका कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग मतलब आपको मोल्ड बनाना है, मोल्ड में पैटर्न रखना है, पैटर्न निकाल के उसके अंदर आपको मोल्टन मेटल पोर करना है और उसको सॉलिडिफाई होने देना है। तो उसके बाद में जो भी पैटर्न का शेप है वो शेप का आपको मटेरियल मिलता है, वो प्रोसेस को आप कास्टिंग बोलेंगे। तो ये था कास्ट आयरन के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज कास्ट आयरन? सो कास्ट आयरन क्या है? कास्ट आयरन आर बेसिकली एलॉयज ऑफ आयरन एंड कार्बन। मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि जिसमें मैक्सिमम आयरन होता है और सम परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है और दूसरे सारे मटेरियल भी उसमें होते हैं। और कार्बन का परसेंटेज दैट इज़ वेरीज फ्रॉम 2% टू 6.67%। मतलब कि 2% से 6.67 तक का परसेंटेज का कार्बन होता है। अलग अलग कार्बन परसेंटेज से अलग अलग टाइप के कास्ट आयरन आपको मिल सकता है। लेकिन कॉमर्शियली मतलब रोज़ाना यूज में जो भी कास्ट आयरन यूज़ होता है उसमें करीबन 3.75% कार्बन होता है, बराबर। तो कास्ट आयरन का मतलब क्या हुआ? इट्स ए एलॉय ऑफ, वो भी एलॉय है, एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स, टू या टू से ज़्यादा भी है। जैसे हमने नॉन फेरस एलॉयज में ये डिफाइन किया था कि व्हाट इज़ एन एलॉय। तो एलॉय का मतलब इट्स ए मेटालिक एलिमेंट्स, दो और दो से ज़्यादा मेटालिक एलिमेंट का मिक्सचर है, तो उसको एलॉय बोलते हैं। और नॉन फेरस में क्या आता है? जिसमें आयरन बहुत कम होता है या उसका परसेंटेज 1% से कम होता है। लेकिन यहाँ पे कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज 2% से लेके 6.67% होता है, तो उसको हम कास्ट आयरन बोलते हैं। और कॉमर्शियली मतलब रोजाना यूज़ में जो मटेरियल कास्ट आयरन यूज़ होता है उसमें करीबन 3.75% का कार्बन होता है। ये कास्ट आयरन का प्रॉपर्टी क्या है? तो उसका डक्टिलिटी बहुत पुअर है और मेलाबिलिटी भी पुअर है। सो उसके कारण क्या होता है कि उसके ऊपर आप कोई कोल्ड वर्किंग, ड्राइंग या रोलिंग या फोर्जिंग आप नहीं कर सकते हो। कोल्ड वर्किंग मतलब जैसे मैंने पहले कोई एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, कोल्ड वर्किंग का मतलब क्या हुआ कि आप उसको मशीनिंग नहीं करते लेकिन उसका शेप आप चेंज करते हैं। मतलब कि करीबन जो आपके पास 100 kg का कोई वर्क पीस है तो आफ्टर डूइंग कोल्ड वर्किंग उसका वेट सेम रहेगा, सिर्फ उसका शेप चेंज होगा। तो फोर्जिंग या रोलिंग या ड्राइंग या प्रेस वर्क आप ये कास्ट आयरन के ऊपर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इट्स पुअर डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, बराबर। बट formed by melting and casting with or without machining to the required final shape and size। ये जो 4 ऑपरेशंस मैंने कोल्ड वर्किंग के बताए वो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका उसके ऊपर कास्टिंग करना है तो वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। सो कास्टिंग जो किया है वो रेडीमेड, आपको उसके ऊपर मशीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी शेप आपको चाहिए वो शेप का आप कास्टिंग करके वर्कपीस बना सकते हो बिकॉज ऑफ उसकी कास्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। सो कास्ट आयरन क्या हुआ
कास्ट आयरन हुआ जिसमें कार्बन परसेंटेज, इट्स एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन परसेंटेज इज 2.0 to 6.67%, और कॉमर्शियली जो कास्ट आयरन यूज़ होता है उसमें करीबन 3.75% कार्बन रहता है। उसकी डिसएडवांटेज क्या है कि उसके ऊपर आप फोर्जिंग, रोलिंग, ड्राइंग या प्रेस वर्क, उसका मतलब हुआ कि आप कोल्ड वर्किंग नहीं कर सकते हो, बट आप उसको कास्टिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, सो दैट आपको जो भी वर्क पीस चाहिए वो वर्क पीस का आप कास्टिंग करके उसका यूज़ कर सकते हो। ये था कास्ट आयरन। एडवांटेजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या है। सो इट इज़ लिस्ट एक्सपेंसिव फेरस मटेरियल फॉर कास्टिंग। जो फेरस मटेरियल है उसमें अगर कास्टिंग करना है तो सबसे कम खर्च में आप कास्ट आयरन का कास्टिंग कर सकते हो। कास्ट आयरन शोज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन स्टील। स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो करीबन 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1140 से लेके 1200 डिग्री तक का होता है। उसका मतलब क्या हुआ, जो जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि लिस्ट एक्सपेंसिव फेरस मटेरियल फॉर कास्टिंग। अगर आपको कास्टिंग करना है तो आप उसको मेल्टिंग करना पड़ेगा। अगर मेल्टिंग करना है तो स्टील का मेल्टिंग करना है तो आपको स्टील का मेल्टिंग के लिए आपको 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म करना पड़ेगा। लेकिन कास्ट आयरन का मेल्टिंग करना है तो 1140 से 1200 डिग्री तक में वो मेल्ट हो जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ कि आपको मेल्ट करने के लिए जो पावर चाहिए वो पावर कम चाहिए, दैट मीन्स वो थोड़ा एक्सपेंसिव कम होगा। दे पोजेस बेटर वियर एंड एब्रेजन रेजिस्टेंस। उसका वियर एंड एब्रेजन रेजिस्टेंस, वियर मतलब अगर आप कोई कास्ट आयरन का कोई वर्क पीस आपने बनाया हुआ है और कहीं पे उसका वियरिंग होता है, वियरिंग मतलब वो कास्ट आयरन दूसरी कोई मेटल के कांटेक्ट में आता है, मेटल या मटेरियल के कांटेक्ट में आता है, तो उसका घसारा जो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वियर, तो वो कम होता है। और एब्रेजन रेजिस्टेंस भी है, मतलब उसमें आपका जो उसके ऊपर जो मार्किंग वगैरह, डेंट वगैरह आता है वो नहीं आता है या बहुत कम आता है। देयर कोरोजन रेजिस्टेंस इज फेयरली गुड। उसका कोरोजन रेजिस्टेंस है वो भी अच्छा होता है। दे हैव एक्सेलेंट कास्टेबिलिटी। जैसे मैंने पहले बताया कि कास्ट आयरन का कास्टिंग करना बहुत इजी होता है और लिस्ट एक्सपेंसिव होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। वेरियस मशीनिंग ऑपरेशंस आर पॉसिबल। उसके ऊपर आपको कुछ मशीनिंग ऑपरेशंस करना है, जैसे कास्टिंग कर दिया लेकिन कास्टिंग में जो भी फिनिश चाहिए आपको वो फिनिश नहीं मिलता है, तो उसको ऊपर आपको मशीनिंग करना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल होता है। इट हैज़ ए गुड बेयरिंग प्रॉपर्टीज एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बेयरिंग प्रॉपर्टीज मतलब लोड बेयरिंग प्रॉपर्टीज। आप उसके ऊपर कुछ लोड डालेंगे तो उसका बेंडिंग या डेंटिंग नहीं होता है या बहुत कम होता है, और उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है। जिसका बेयरिंग प्रॉपर्टीज अच्छी होती है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा होता ही है, या आप कह सकते हो कि जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा है उसकी बेयरिंग, लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। सो ये थे एडवांटेजेस एंड प्रॉपर्टीज। आई एम रिपीटिंग, इट इज़ ए लिस्ट एक्सपेंसिव फेरस मटेरियल फॉर कास्टिंग। कास्टिंग करने के लिए उसका एक्सपेंस बहुत कम आता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट स्टील से बहुत कम है। स्टील का मेल्टिंग पॉइंट है करीबन 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1140 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। दे पोजेस बेटर वियर एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस। उसके ऊपर घसारा या उसका डेंटिंग कम होता है या नहीवत होता है। देयर कोरोजन रेजिस्टेंस इज फेयरली गुड। उसका कोरोजन रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है। उसका कास्टेबिलिटी अच्छी होती है। वेरियस मशीनिंग ऑपरेशंस आर पॉसिबल। आपको कास्टिंग करने के बाद अगर उसका सरफेस फिनिश या दूसरा कुछ भी उसके ऊपर आपको मशीनिंग करना है तो वो पॉसिबल है और बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हो। एंड इट हैज़ ए लोड बेयरिंग प्रॉपर्टीज अच्छी है क्योंकि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी है। ये थे एडवांटेजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कास्ट आयरन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन का क्लासिफिकेशन 3 तरह से होता है। एक है
ऑन द बेसिस ऑफ फर्नेस यूज इन देयर मैन्युफैक्चरिंग। कास्ट आयरन बनाने के लिए आपने कौन सी फर्नेस यूज़ की है उसके ऊपर उसका एक तो क्लासिफिकेशन है। उसमें 4 अलग अलग टाइप है। एक तो क्यूपोला कास्ट आयरन, एयर फर्नेस कास्ट आयरन, इलेक्ट्रिक फर्नेस कास्ट आयरन एंड डुप्लेक्स कास्ट आयरन। मतलब जो 4 अलग अलग टाइप की जो फर्नेस है, वो फर्नेस से अगर आपने क्यूपोला फर्नेस यूज़ करके कास्ट आयरन बनाया है तो वो बोला जाएगा क्यूपोला कास्ट आयरन। आपने एयर फर्नेस यूज़ करके कास्ट आयरन बनाया है तो वो बोला जाएगा एयर फर्नेस कास्ट आयरन। आपने इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ करके कास्ट आयरन बनाया है तो वो बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फर्नेस कास्ट आयरन। और आपने डुप्लेक्स फर्नेस यूज़ करके कास्ट आयरन बनाया है तो वो बोला जाएगा डुप्लेक्स कास्ट आयरन। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन ऑन द बेसिस ऑफ फर्नेस यूज फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग। नाउ दूसरे टाइप कौन सी है तो उसका कंपोजिशन एंड प्यूरिटी कैसा है उसके ऊपर। तो उसमें 3 अलग अलग कैटेगरी है। एक है लो कार्बन और लो सिलिकॉन कास्ट आयरन, जिसमें कार्बन और सिलिकॉन कम होता है, एक कैटेगरी वो हुआ। दूसरा कैटेगरी है हाई कार्बन लो सल्फर कास्ट आयरन, तो दूसरा कैटेगरी हुआ जिसमें कार्बन ज़्यादा है और सल्फर कम है। और तीसरा है निकल एलॉय कास्ट आयरन, जिसमें निकल आपने मिक्स किया हुआ है, वो है निकल एलॉय कास्ट आयरन। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड प्यूरिटी 3 अलग अलग कैटेगरी हुआ, लो कार्बन लो सिलिकॉन, हाई कार्बन लो सल्फर एंड निकल एलॉय। सो ये 2 टाइप के हुआ। एक तो फर्नेस जो आपने बनाने के लिए कास्ट आयरन बनाने के लिए यूज़ किया है वो, उसमें 4 कैटेगरी है, क्यूपोला कास्ट आयरन, एयर फर्नेस कास्ट आयरन, इलेक्ट्रिक फर्नेस कास्ट आयरन, डुप्लेक्स कास्ट आयरन। दूसरा कैटेगरी हुआ कंपोजिशन एंड प्यूरिटी, जिसमें लो कार्बन लो सिलिकॉन, हाई कार्बन लो सल्फर एंड निकल एलॉय। ये था कास्ट आयरन का क्लासिफिकेशन। एक और तरीके से भी उसका क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस। मतलब माइक्रोस्ट्रक्चर में आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वो कैसा दिखता है उसके ऊपर उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो उसमें पहला आता है वाइट कास्ट आयरन, दूसरा आता है मेलेबल कास्ट आयरन, तीसरा ग्रे कास्ट आयरन, चौथा नोड्यूलर, पांचवा मोटले, छठा चिल्ड एंड लास्ट वन इज द एलॉय कास्ट आयरन। सो 3 अलग अलग कैटेगरी हुई। एक कैटेगरी हुई ऑन द बेसिस ऑफ फर्नेस यूज फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा उसका केमिकल कंपोजिशन एंड प्यूरिटी, एंड थर्ड वन इज द बेसिस ऑन द माइक्रोस्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द कास्ट आयरन। नाउ कास्ट आयरन में जो अलग अलग कंपोजिशन या केमिकल एलिमेंट्स हम जो ऐड करते हैं उसका इफेक्ट कास्ट आयरन में क्या होता है। तो सबसे पहले तो कास्ट आयरन में कार्बन होता है। सो कार्बन इज अ प्रिंसिपल एलोइंग एलिमेंट्स, मतलब आपने कोई भी टाइप का कास्ट आयरन बनाया है उसमें कार्बन होगा ही। जो होगा वो कितना होगा 2 to 6.67%, और कॉमर्शियली जो यूज़ करते हैं उसका 3.67 या 3.75% कार्बन वाला हम जनरली यूज़ करते हैं। तो कार्बन इज़ अ प्रिंसिपल एलोइंग एलिमेंट। प्रिंसिपल एलोइंग एलिमेंट मतलब कि कोई भी कास्ट आयरन आपने बनाया है तो उसमें कार्बन तो होगा ही। लेस कार्बन परसेंटेज गिव्स फुल्ली सीमेंटाइट स्ट्रक्चर। ये जो सीमेंटाइट स्ट्रक्चर है वो हम आयरन कार्बन डायग्राम का जब चैप्टर लेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। और ग्रेफाइट फॉर्मेशन स्टार्ट विद इंक्रीजिंग कार्बन। कार्बन परसेंटेज हम ज़्यादा करते हैं तो उसमें ग्रेफाइट फॉर्मेशन होता है। विथ हायर कार्बन परसेंटेज द सीमेंटाइट गेट्स डिकम्पोज इनटू आयरन एंड ग्रेफाइट। तो ज़्यादा कार्बन डालने से क्या होता है, जो सीमेंटाइट है वो डिकम्पोज होता है, किसमें, आयरन और ग्रेफाइट में। द हार्डनेस ऑल्सो डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द कार्बन। जितना परसेंटेज कार्बन आप इंक्रीज करेंगे सेम वे उसका हार्डनेस कम होता जाएगा।
सो इफेक्ट ऑफ कार्बन में क्या आता है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इफ वी इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन देन हार्डनेस इज डिक्रीज। ये सबसे बड़ा उसका इफेक्ट हुआ कार्बन का कास्ट आयरन के ऊपर। दूसरा हुआ सिलिकॉन। सिलिकॉन का इफेक्ट कास्ट आयरन के ऊपर क्या होता है? तो सिलिकॉन क्या काम करता है? सिलिकॉन प्रमोट्स डीकम्पोजिशन ऑफ सीमेंटाइट। जैसे सीमेंटाइट स्ट्रक्चर है उसका डीकम्पोजिशन सिलिकॉन करता है। इट इज सेड टू बी ग्रेफिटाइजर, मतलब उसका दूसरा सिलिकॉन जितना हम डालते जाएंगे, अगर ग्रेफिटाइजर प्रोसेस करना है, ग्रेफिटाइजर मतलब सीमेंटाइट को आपको कन्वर्ट करना है ग्रेफाइट में, तो ग्रेफिटाइजर करना है तो सिलिकॉन आपको डालना पड़ेगा। और सिलिकॉन जितना इंक्रीज करेंगे तो वो प्रोसेस को हम ग्रेफिटाइजर प्रोसेस भी बोल सकते हैं। द सिलिकॉन परसेंटेज डिसाइड द अमाउंट ऑफ ग्रेफिटाइजेशन। जितना परसेंटेज आप ज़्यादा सिलिकॉन डालेंगे इतना ग्रेफिटाइजेशन वो ज़्यादा होगा। द परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन इज 0.5 to 3%। जनरली कास्ट आयरन में सिलिकॉन का परसेंटेज 0.5 से 3% होता है। ए बैलेंस ऑफ सिलिकॉन एंड कार्बन गिव्स ऑप्टिमम स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं है कि कार्बन और सिलिकॉन ज़्यादा डालना है या कार्बन एंड सिलिकॉन कम डालना है, आपको ऑप्टिमम लेवल उसका फाइंड आउट करना है सो दैट वी कैन हैव ए ऑप्टिमम स्ट्रेंथ विथ लोअर सिलिकॉन परसेंटेज एंड हायर कूलिंग रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर सिलिकॉन परसेंटेज एंड हायर कूलिंग रेट। कूलिंग रेट मतलब आप जब उसको कास्टिंग करते हैं तब उसका कूलिंग रेट क्या है, वो है उसको बोलते हैं, मतलब कितना स्पीड में वो आप उसको कूल करते हैं, दैट इज द कूलिंग रेट। सो लोअर परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन एंड हायर कूलिंग रेट विथ वाइट कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस। अगर सिलिकॉन का परसेंटेज कम है और कूलिंग रेट ज़्यादा है तो जो कास्ट आयरन बनेगा उसको वाइट कास्ट आयरन बोलते हैं। एंड उससे उल्टा इंस्टेड ऑफ लोअर सिलिकॉन परसेंटेज आपने ज़्यादा डाला है एंड लो कूलिंग रेट। पहले में क्या था, वाइट कास्ट आयरन बनाने में लोअर सिलिकॉन परसेंटेज और हायर कूलिंग रेट थे, उससे उल्टा आप यहाँ पे लोअर हायर सिलिकॉन परसेंटेज और लो कूलिंग रेट से जो कास्ट आयरन बनेगा उसको आप ग्रे कास्ट आयरन बोलते हैं। तो वाइट कास्ट आयरन कैसे बनता है? लोअर सिलिकॉन परसेंटेज एंड हायर कूलिंग रेट, सिलिकॉन परसेंटेज कम और कूलिंग रेट ज़्यादा, तो क्या बना? वाइट कास्ट आयरन। एंड सेम वे लो कूलिंग रेट और मोर सिलिकॉन परसेंटेज, सिलिकॉन इंक्रीज किया लेकिन कूलिंग रेट कम किया, तो जो बना वो कास्ट आयरन बना, उसको क्या बोलते हैं? ग्रे कास्ट आयरन। तो ये था इफेक्ट ऑफ सिलिकॉन ऑन द कास्ट आयरन। थर्ड वन इज द इफेक्ट ऑफ सल्फर ऑन द कास्ट आयरन। सल्फर कंटेंट इन कास्ट आयरन वेरीज बिटवीन 0.06 to 0.12%। सल्फर परसेंटेज कंपेयर टू कार्बन एंड सिलिकॉन बहुत कम होता है। कितना होता है? 0.06 to 0.12%। सल्फर रिएक्ट्स विथ द आयरन टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। सल्फर क्या करता है? आयरन के साथ रिएक्ट करता है और आयरन सल्फाइड बनाता है। दिस इज ए लो मेल्टिंग कंपाउंड। इट मेल्ट्स एट एलिवेटेड टेम्परेचर एंड गिव्स पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैकिंग कॉल्ड एज हॉट शॉर्टनेस। ये ज़्यादा टेम्परेचर पे आपने उसको मेल्ट किया है तो उसमें क्या करता है? क्रैकिंग, मतलब जो कास्टिंग बनाया उसमें आपको क्रैकिंग का चांसेस ज़्यादा बोलता है, उसका दूसरा नाम है हॉट शॉर्टनेस। दिस कैन बी रिड्यूस बाय एडिशन ऑफ मैंगनीज। अगर आपको ये जो क्रैकिंग का प्रॉब्लम आपको कम करना है या उसको एलिमिनेट करना है तो आपको उसमें मैंगनीज ऐड करना पड़ेगा। When sulfur content is more, the combined carbon is also more, which makes the cast iron in a hard and brittle। आपको सल्फर और कार्बन ज़्यादा डालने से जो कास्ट आयरन बनेगा वो हार्ड एंड ब्रिटल बनेगा। हायर सल्फर टेंड्स टू रिड्यूस फ्लूइडिटी।
विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लो होल डिफेक्ट इन द कास्टिंग। लेकिन उससे उल्टा, अगर आपने हार्डनेस ज़्यादा मिली, ब्रिटल भी बना, लेकिन हायर परसेंटेज सल्फर में क्या होता है, उसका फ्लूडिटी मतलब फ्लो होने की क्षमता। अगर आप कोई एक वेसल में आपने पानी भरा है और पानी में अगर पानी आप किसी में डाल रहे हैं तो उसका एक टाइप का फ्लूडिटी है, लेकिन सेम वेसल में आपने दूसरा कुछ मटेरियल ऐड करके थोड़ा पेस्टी बनाया है, तो अगर वो डालेंगे तो वो उसका फ्लूडिटी कम हुआ, मतलब फ्लो होने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। तो ज़्यादा सल्फर से क्या होता है, उसका फ्लूडिटी रिड्यूस होता है, और फ्लूडिटी रिड्यूस होता है तो जब आप कास्टिंग में, कैविटी में अगर आप मटेरियल ऐड करते हैं तो ब्लो होल आने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ सल्फर ऑन द कास्ट आयरन। नाउ इफेक्ट ऑफ फॉस्फोरस। इफेक्ट ऑफ फॉस्फोरस क्या है? द कास्ट आयरन कंटेन फॉस्फोरस बिटवीन 0.1 या 0.10 to 0.90%, विच इज फॉर्म आयरन ओर। मतलब जो आयरन मिलता है वो आप उसका जो बेसिक आयरन ओर मतलब रो आयरन होता है उसमें फॉस्फोरस होता ही है। यू कैन नॉट एलिमिनेट फॉस्फोरस फ्रॉम द आयरन ओर। So phosphorus reacts with the iron to form iron phosphide। अगर वो फॉस्फोरस क्या करता है, आयरन के साथ मिक्स होके आयरन फॉस्फाइड बनाता है। दिस आयरन फॉस्फाइड फॉर्म्स ए टर्नरी यूटेक्टिक विथ सीमेंटाइट ऑस्टेन। मतलब ये जो टर्म जो है टर्नरी यूटेक्टिक विथ सीमेंटाइट ऑस्टेनाइट, वो हम हीट जो आयरन कार्बन डायग्राम या हीट ट्रीटमेंट जो लेक्चर लेंगे उसमें आपको डिटेल में उसका ज़्यादा पता चलेगा, बराबर। तो ये था इफेक्ट ऑफ द फॉस्फोरस। नाउ लास्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ मैंगनीज। तो मैंगनीज का परसेंटेज क्या होता है, 0.1 to 1% मैंगनीज कास्ट आयरन में होता है। ये जो स्मॉल अमाउंट का मैंगनीज है वो प्रैक्टिकली कोई माइक्रोस्ट्रक्चर में उसका इफेक्ट होता नहीं है। द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैंगनीज इज टू अवॉइड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सल्फर। लेकिन ये मैंगनीज से क्या होता है, जो सल्फर का जो इफेक्ट होता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है, उसको वो एलिमिनेट करता है। सो इट इज़ ए कार्बाइड स्टेबिलाइजर। तो उसको हम जैसे क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है, जितना मैंगनीज आपने ज़्यादा डाला है तो वो कार्बाइड का स्टेबिलाइज वो अच्छी तरह से कर पाता है। सो इफेक्ट ऑफ मैंगनीज इज टू रिड्यूस या अवॉइड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सल्फर इन द कास्ट आयरन। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए कार्बाइड स्टेबिलाइजर। तो ये थी डिफरेंट इफेक्ट्स कार्बन की, सल्फर की, मैंगनीज की वगैरह की, जो भी कास्ट आयरन के ऊपर इफेक्ट है वो हमने डिस्कस किया। नाउ टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसमें मैं रिपीट करता हूँ कि कास्ट आयरन के टाइप्स कौन से हैं। तो वाइट कास्ट आयरन, मेलेबल, ग्रे, नोड्यूलर, मोटल और चिल्ड कास्ट आयरन। तो ये चैप्टर में या ये लेक्चर में हम वाइट कास्ट आयरन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वाइट कास्ट आयरन क्या होता है? There is no free carbon form, no presence of graphite, no grey और black appearance। मतलब कास्ट आयरन को आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें कोई फ्री कार्बन फॉर्म होता नहीं है, उसमें ग्रेफाइट होता नहीं है, या ग्रे या ब्लैक कलर उसमें अपीयर नहीं होता है। सो दैट इज़ वाई दिस इज नोन एज ए वाइट कास्ट आयरन। When we observe under microscope, it appears white in color and according to appearance it is known as white cast iron। जब आप क्रॉस सेक्शन में कोई कास्ट आयरन को काटेंगे और वो क्रॉस सेक्शन आप माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे तो उसमें कोई कार्बन फ्री होता नहीं है, ग्रेफाइट का कुछ फॉर्म होता नहीं है, या उसका क्रॉस सेक्शन ग्रे या ब्लैक कलर का होता नहीं है, वो वाइट कलर का होता है। उसी को हम वाइट कास्ट आयरन बोलते हैं। व्हेन वी यूज फास्ट कूलिंग रेट
to cool the carbon plus iron composition along with two important alloying element of silicon and manganese, then we can get the white cast iron. वो हमने देखा था फास्ट कूलिंग रेट और स्लो कूलिंग रेट वाला। फास्ट कूलिंग रेट से क्या होता है, वाइट कास्ट आयरन बनता है। स्लो कूलिंग रेट से क्या बनता है, तो ग्रे कास्ट आयरन बनता है। तो फास्ट कूलिंग रेट जो कार्बन और आयरन का कॉम्पोजिशन है उसको देना है, लेकिन उसमें दूसरे एलिमेंट्स भी डालना होता है, एंड दैट इज सिलिकॉन एंड मैंगनीज। सो वाइट कास्ट आयरन का कॉम्पोजिशन क्या हुआ, कार्बन 2.3 to 3%, सिलिकॉन 0.5 to 1.3% और मैंगनीज 0.5 to 1%। और उसको मेल्ट करने के बाद आपको उसको क्या करना है, फास्ट कूलिंग रेट देना है, सो दैट हम वाइट कास्ट आयरन बना सकते हैं। वाइट कास्ट आयरन इज हार्ड एंड ब्रिटल, वो हार्ड होता है एंड ब्रिटल होता है। हार्डनेस ऑफ वाइट कास्ट आयरन इज 350 to 500 BHN, बराबर। बिकॉज ऑफ इट्स ब्रिटलनेस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मशीन। अगर जिसका ब्रिटलनेस ज़्यादा है वो मशीनिंग करना मुश्किल होता है। जैसे मान लो कि ग्लास है, कांच है, तो कांच का वो एकदम ब्रिटल होता है, जैसे हाथ में से छूट गया तो वो टूट जाता है, लेकिन सेम वे उसका हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है, उसके ऊपर मशीनिंग आप नहीं कर सकते हो। तो वाइट कास्ट आयरन का भी वो ब्रिटल और हार्डनेस होने के कारण आप उसके ऊपर मशीनिंग करना मुश्किल होता है। वाइट कास्ट आयरन इज यूज इन ग्राइंडिंग बॉल्स, रोड रोलर सरफेस एंड नोजल्स। ये तीन उसके इम्पोर्टेंट यूज है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट कास्ट आयरन इज एज बिलो, मतलब वाइट कास्ट आयरन की भी तीन अलग कैटेगरी है। हाइपोयूटेटिक, उसमें 2 से 4.3% कार्बन होता है सॉरी। सेकंड वन इज द यूटेटिक, उसमें 4.3% कार्बन होता है। और हाइपर यूटेटिक जिसमें 4.3 से ज़्यादा परसेंटेज कार्बन होता है। सो दिस आर द कास्ट आयरन का जो अलग अलग तीन टाइप है वो हुआ। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। ये जो पूरा जो मैंने पीपीटी बनाया है उसको मैं पीपीटी दोनों में सेम ही रहेगा, अपना लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दोनों के लिए। लेकिन ये लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हमने सिर्फ वाइट कास्ट आयरन का डिस्कशन किया। लेक्चर नंबर 2 में हम ग्रे कास्ट आयरन, मेलेबल, नोड्यूलर, चिल, ये सब के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये चैप्टर को 2 लेक्चर में डिवाइड किया हुआ है। सो अभी ये लेक्चर के ऊपर से आपको 4 क्वेश्चन है वो आंसर करना है। दैट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन। सेकंड वन इज एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन। थर्ड वन इज एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड मैंगनीज ऑन कास्ट आयरन। लास्ट वन एक्सप्लेन वाइट कास्ट आयरन। ये उसका आपको आंसर देना है।